क्या आप जानते हैं भारत में 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्लीपिंग डिसऑर्डर से परेशान हैं। एक रिसर्च के अनुसार 33% लोग इंसोम्निया के शिकार हुए हैं। वेकफिट ग्रेट इंडियन स्लीप रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60% लोग 11 बजे सोते हैं और उनमें से 36% लोग ये कहते हैं कि हमारे देरी से सोने का रीजन सोशल मीडिया डिवाइसेस है। दोस्तों, क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि आज एक अच्छी नींद पाने के लिए हमें इतना सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हाय एवरीवन, मैं हूं मेघना अभ्यंकर और पावन पे आप सभी का बहुत स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्लीप डिसऑर्डर ये सबसे बड़ा इशू क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्लीपिंग, हमारे शास्त्र नींद के बारे में क्या कहते हैं, और वीडियो के अंत में बताऊंगी एक ऐसा तरीका कि जिसकी वजह से आपकी बिगड़ी हुई स्लीपिंग साइकिल बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारने वाला है और आपकी स्लीप साइकिल को और बेहतर बनाने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। पावन को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आयुर्वेद के अनुसार हेल्थ को 3 पिलर्स में बांटा गया है। सबसे पहला डाइट यानी कि आहार, नींद यानी कि निद्रा, और सेलिबसी यानी कि ब्रह्मचर्य। अब ये जान लेते हैं कि ये नींद हमारे जीवन में इतनी जरूरी क्यों है। सबसे पहले, स्लीप हेल्प्स यू टू बूस्ट योर क्रिएटिविटी। जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन आपकी मेमोरी और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करता है, और यही कनेक्शन आपके लिए और आपकी क्रिएटिविटी के लिए एक नेचुरल पुश की तरह मदद करता है। सेकेंड रीजन इज हेल्दी वेट। जब आप देर रात तक जागते हो तब आपकी बॉडी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह से आपको ज्यादा भूख लगती है, आप ओवर ईट करना शुरू कर देते हो एंड दैट कॉजेस ओबेसिटी। और एक अच्छी नींद ही आपकी रिएक्शन टाइम, एक्यूरेसी और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपको फिजिकली फिट बनाने के साथ साथ ही नींद का सबसे बड़ा योगदान होता है आपकी इमोशंस को बैलेंस करने में। आपने कभी ये देखा है कि जब आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती तब आप इरिटेटेड, स्ट्रेस या डिप्रेस फील करते हो। नींद आपके लिए एक हैप्पी, पीसफुल और काम एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, इसलिए हैप्पी मूड के लिए एक अच्छी नींद होना बहुत जरूरी होता है। और सबसे आखिरी में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी साइटोकिन्स नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। वो हार्मोन हमारे लिए इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस से फाइट करने के लिए हमें मदद करता है। अब थोड़ा ये जानते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी फेस स्लीप इश्यूज। सबसे पहले, रिस्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस, मोटापा और उसकी वजह से स्ट्रोक, डिमेंशिया, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रिकॉलिंग और रिमेम्बरिंग एबिलिटी का कम हो जाना। एक रिसर्च के अनुसार 88% लोगों को बेड टाइम के वक्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलाने की आदत है। आपकी स्लीप साइकिल को खराब करने में आपके फोन्स का बड़ा योगदान है। कैसे? जब आप सोते हो तब आपका ब्रेन मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब आप सोने के टाइम पे स्क्रीन देखते हो, उसकी ब्लिंकिंग लाइट आपके ब्रेन को परेशान करती रहती है, तब आपकी मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और उसके वजह से सर्कैडियन रिदम यानी आपके स्लीप वेक साइकिल को इम्पैक्ट करता है। नींद का इम्पोर्टेंस जानते हुए भी ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सबसे पहला रीजन, कॉम्पिटिशन एट वर्क। दूसरा रीजन है इंसोम्निया। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और इसमें आपको नींद नहीं आती। अगला रीजन है स्लीपिंग पैटर्न चेंज। अगर आप ऑफिस में नाइट शिफ्ट कर रहे हो या देर रात तक काम कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो, बिंज वॉच कर रहे हो, या फिर आपने रात में कुछ हैवी फूड खाया है, कैफीन या अल्कोहल जैसी चीजों को आप कंज्यूम कर रहे हो, तब आपके स्लीपिंग पैटर्न पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है आपका पर्सनल टाइम। आप दिन भर ऑफिस में काम करते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, सोशल मिंगलिंग भी करते हो, लेकिन आपको अपने लिए पर्सनल टाइम नहीं मिलता, और ये पर्सनल टाइम आप रात के वक्त ढूंढने की कोशिश करते हो। बेड पे बैठे बैठे स्क्रोलिंग करना, ये आज आपके जीवन की एक बेसिक हैबिट बन चुकी है। पीपल डोंट रियलाइज दैट स्लीपिंग डिफिशिएंसी एंड स्क्रीन टाइम आर कोरिलेटेड।
इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानने से पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड स्लीप। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी लाइफ का 1/3 टाइम सोने में गवाते हैं, मतलब 33% टाइम आप सोते हैं। जब आप सोते हो तो आपकी ब्रेन में आखिर क्या एक्टिविटीज होती है? जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन 2 टाइप के साइकिल्स में काम करता है। द फर्स्ट इज REM, which is rapid eye movement sleep, and another is non-REM sleep। इस साइकिल का पहला भाग यानी non-REM sleep, इसको 4 स्टेजेस में बांटा जाता है। सबसे पहला अवेकन एंड फॉल इन स्लीप। इसमें आपने जस्ट सोना शुरू कर दिया है या आपको अभी अभी नींद आ रही है, ये वो स्टेज है। दूसरा पार्ट है लाइट स्लीप, जिसमें आपकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेगुलेट होती है और आपका बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। तीसरी और चौथी स्टेज है डीप स्लीप, जिसमें आपका ब्रेन एक्चुअली इंफॉर्मेशन और मेमोरीज पे प्रोसेस करना शुरू कर देता है। और फिफ्थ जो कि लास्ट है, विच इज REM, इसमें आपकी आंखें मानो एक पर्दे के पीछे आती है और इस स्टेज में हम सपने देखना शुरू कर देते हैं। आजकल हमारे जीवन में हम अपने 3rd and 4th स्टेज के स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी स्लीप डिप्रिवेशन पे आता है। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, आवर हैप्पीनेस, नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड नरिशमेंट is depend upon the quality of sleep we have। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण नींद के बारे में एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा नींद या फिर जरूरत से कम नींद हमारे लिए हानिकारक होती है। जरूरत से ज्यादा नींद लेने से हम आलसी बन जाते हैं और कम नींद से हमारी चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस पर असर पड़ता है। विश्व के शांति गुरु दलाई लामा भी यही कहते हैं कि स्लीप इज द बेस्ट मेडिटेशन। वीडियो के अंत में जानते हैं कि आपकी स्लीपिंग साइकिल को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल, कैफीन या हेवी मील्स बिफोर बेड टाइम। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम आपकी फूड में मेलाटोनिन हार्मोन को बूस्ट करने वाले इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व करना ना भूलें, जैसे कि मिल्क, कर्ड, बनाना एक्सेट्रा। अवॉइड वीकेंड मैराथन। वीकेंड पे लेट सोने से आपका स्लीपिंग साइकिल अच्छा नहीं होने वाला। इंस्टेड ऑफ दैट आप 3 दिन चुन लीजिए, एक डिसाइड स्लीपिंग टाइम सेट कीजिए और उन 3 दिन पे उसी टाइम पे सोने की कोशिश कीजिए। इससे आपके स्लीप साइकिल को बेहतर बनने के लिए एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ में सोने के टाइम पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज करना बंद कर दीजिए। साथ ही साथ में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, ये सारी प्रैक्टिसेस आपको एक अच्छा स्लीपिंग साइकिल देने के लिए हेल्प करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने डिसीजन को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपके स्लीपिंग साइकिल को बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पावन को देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए पावन ऐप।